हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारे फातिमा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की थ्योरी कराई है, उसमें मैंने फॉर्मेट्स भी करा दिए हैं। क्रेडिटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारे फॉर्मेट मैंने कराए हैं। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दोनों एग्जाम्स में आने हैं, ठीक है। तो आपको दोनों कवर करना है। पहले जाके फॉर्मेट देख लीजिए, लास्ट वीडियो से सारे फॉर्मेट को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी चीज़ें दे रखी हैं उन सबको एक बार रीड कर लीजिए और इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मिस्टर केतन कैरीज अ स्मॉल बिजनेस। मिस्टर केतन एक छोटा बिजनेस चलाते हैं, वो कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। बैंक की रिसीट्स बनाई है उन्होंने, सारे पेमेंट चेक के थ्रू किए हैं और कैश बुक बनाई है, सेल्स लेजर, परचेज लेजर बनाया है और एसेट लायबिलिटीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हमारे रिसीट और पेमेंट है वो दे रखे हैं, रिसीट एंड पेमेंट्स, और जो भी एसेट लायबिलिटीज़ हैं वो भी गिवन है। सो यहाँ पे हमारा बैंक का अमाउंट दे रखा है बट बैंक का करंट ईयर का अमाउंट इज़ नॉट गिवन। तो हमें करंट ईयर का अमाउंट जो नहीं दे रखा है वो निकालना है। फिर हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में कि क्या निकालना है, कौन सा अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L बनाना है और इसकी बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए, देन क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। ट्रेडिंग फर्स्ट है हमारा ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट का फॉर्मेट आपको नहीं पता है देन ट्रेडिंग P&L फॉर्मेट जो है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं ट्रेडिंग और P&L का फॉर्मेट का वीडियो अपलोड कर दूंगी। वैसे तो 11th क्लास में होता है ट्रेडिंग एंड P&L का फॉर्मेट, सारे चीज़ें क्लियर होती हैं उसमें। ट्रेडिंग P&L में सब दोनों में डिफरेंस बताया होता है, दोनों का अलग अलग फॉर्मेट दे रखा होता है। अब अगर आपने औरों की तरह ट्रेडिंग और P&L 11th में नहीं पढ़ा है, इट मीन्स कि आपने भी औरों की तरह सिर्फ 11th पास किया है, देन आपको फॉर्मेट देखना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मेट देखने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ट्रेडिंग में हमारे क्या आते हैं, टू साइड जो होती है, यानी कि डेबिट साइड जो है हमारी, यहाँ पे हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये दे रखा है स्टॉक 6250 एंड 3125। यहाँ पे आ गया हमारा 6250 एंड 3125 ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब परचेजेस जो है, परचेजेस 7500 परचेजेस हमारी इसमें गिवन नहीं है, तो परचेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। जो हम क्रेडिट परचेज करते हैं वो हमारी क्रेडिटर्स अकाउंट में आती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग थी वो अमाउंट लिख लेंगे और हमें निकालना है इससे क्रेडिट परचेज, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट हमारा क्रेडिटर का दे रखा है 2525 रुपीज़ 2400। सो क्रेडिटर्स का अमाउंट लिख लेंगे, बैलेंस 2400, ठीक है, और बाय बैलेंस 2525 रुपीज़, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें आनी है। सो यहाँ पे जो है हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट में जो इम्पोर्टेंट है वो लिखेंगे। यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स जो दे रखे हैं, परचेज लेजर अकाउंट, तो ये क्रेडिटर को पेमेंट किया है, ये आ जाएगा हमारा पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट में जो है टू साइड पेमेंट जाएगी। कैसे पेमेंट किया है, टू कैश में किया है, ठीक है। टू कैश में हमारा अमाउंट है 7625। ये यहाँ क्यों आया, मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट का जब फॉर्मेट बनाया था तो मैंने यहाँ बताया था कि जो भी क्रेडिटर अमाउंट गिवन होगा वो यहाँ आएगा। जो भी क्रेडिटर्स पेमेंट करेंगे कैश में वो यहाँ आ जाएगी।
हमने कोई भी चीज़ क्रेडिट पे परचेज़ की है तो जब हम उसका पेमेंट करते हैं तो मैंने एंट्री भी इसकी बताई थी क्या होती है एंट्री, जब हम कैश में पेमेंट करेंगे तो क्या होगी और जब क्रेडिट में पेमेंट करेंगे तो क्या होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टू कैश एंड टू बैलेंस। अब हम देखेंगे कि बैलेंस हमारा दोनों साइड का कितना आता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय बैलेंसिंग फिगर, यानी कि जो हम निकाल रहे थे क्रेडिट परचेज। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में हमारी क्या चीज़ आ जाएगी, क्रेडिट परचेज। ठीक, अब इधर साइड का हमारा टोटल आता है 5 2 6 4 10 0 7 2 9 1 0 0 2 5। ठीक, अब 1 0 0 2 5 में से जब हम माइनस करेंगे 2 5 2 5 2 5 2 5 देन हमारा बचता है 5 7 5 0 0। तो हमारी क्रेडिट परचेज यानी कि बैलेंसिंग फिगर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7500। क्रेडिट परचेज 7500 जो कि हमारी ट्रेडिंग में है। ठीक है, 7500 ये आ गई हमारी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा 7500 आ गया। वेजेस हमें डायरेक्ट दे रखे हैं, वेजेस ये रहे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी होते हैं सारे ट्रेडिंग में आ जाते हैं। वेजेस आ जाएगा एक हमारा और एक लाइट एंड पावर आ जाएगा 475 का, एंड वेजेस है हमारा 6725 का। वेजेस 6725 का एंड लाइट पावर 475 का। ठीक, अब सेल्स साइड आ जाते हैं, बाय सेल्स। सेल्स में हमारी कैश में दे रखा है 4125, यानी कि हमें जो गिवन है सेल्स ये कैश सेल। टोटल सेल्स जो होती है हमारी वो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल जो आएंगी वो कैसे आती हैं, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कैश प्लस क्रेडिट ये टोटल सेल आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमें सिर्फ कैश सेल्स गिवन है। ठीक है, कैश सेल्स गिवन है। अब कैश तो हमने लिख दी 4125 जो गिवन है। टोटल सेल निकालने के लिए हमें क्रेडिट सेल निकालनी पड़ेगी। अब क्रेडिट सेल जो निकालते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे परचेज हमने निकाली, परचेज जो की है क्रेडिट परचेज वो हमारी आई क्रेडिटर्स अकाउंट से। ठीक है, और जब हम सेल निकालेंगे क्रेडिट सेल तो उसके लिए हम बनाएंगे डेटर्स अकाउंट सेल निकालने के लिए। ठीक है, डेटर्स अकाउंट बनाएंगे सेल निकालने के लिए। कैश सेल तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हम यहाँ पे निकालेंगे क्रेडिट सेल। अब डेटर्स अकाउंट बनाने के लिए हमें पहले देखना है कि हमारी जो है डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है डेटर्स का, यहाँ पे 37506125 37506125। सो यहाँ पे लिख लेंगे टू बैलेंस। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 3750 एंड द साइड बाय बैलेंस 6125। देन हम देखेंगे कि डेटर्स का क्या अमाउंट दे रखा है। डेटर्स का क्या अमाउंट दे रखा है, 6125। यहाँ पे हमें गिवन है फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। ये क्या है, रिसीव हुआ है। ये जो है रिसीट दे रखी है, इट मीन्स कि ये हमें रिसीव्ड हुए हैं डेटर्स से। फ्रॉम डेटर्स 17625 रिसीव हुआ है तो हमारा कहाँ आ जाएगा, बाय साइड आ जाएगा। ठीक है, बाय कैश कितना है हमारा बाय कैश पेमेंट, ये है 17,625 17,625। ठीक है, अब ये जो है हमारा ये कैश यहाँ क्यों आया और हमने जो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया था उसमें ये कैश यहाँ क्यों आया। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब भी हम कोई चीज़ क्रेडिट परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, और जब भी हम कोई चीज़ क्रेडिट सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें कैश रिसीव्ड होता है। तो अगर हम इसकी एंट्री बनाएंगे कि अगर हमने कोई चीज़ जो है परचेज की है, देन एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है,
टू कैश। तो ये टू कैश जो है, जो हमने परचेज़ किया था उसके लिए हमने जो पेमेंट की है वो पेमेंट हमारी यहाँ पे आ गई है। इसी तरीके से जब हम डेटर्स अकाउंट बनाएंगे तो डेटर्स अकाउंट में जब हमने कोई भी चीज़ सेल की थी, वो जब हमने क्रेडिट सेल की थी तो उसका पेमेंट बाद में रिसीव होना था। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा कैश जो है वो डेबिट हो गया, देन बाय कैश आ जाएगा जितना भी पेमेंट हमें रिसीव हुआ है। अब इधर साइड का हम टोटल कर लेंगे, 10 0 1 कैरी 5 7 3 एंड 2 23,750 में से जब हम माइनस करेंगे 3750, देन हमारा बचेगा 20,000। ये 20,000 आ गया हमारा यहाँ पे टू क्रेडिट सेल, यानी कि जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आई है वो आ गई हमारी क्रेडिट। ये 20,000 आ गया, यही था हमारा जो क्रेडिट सेल दे रखी थी। कैश सेल हमें ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा हमारा 23,750। ठीक, यहाँ पे जो हमारी गिवन है ट्रेडिंग में, वो जो क्रेडिट सेल जो दे रखी है ये आ गई हमारी 20,4125 हमारी कैश सेल थी। दोनों का ऐड करके टोटल आता है हमारा 24,125 टोटल सेल्स। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, देन इधर साइड का आता है हमारा 27,250, और जब हम इधर वाला टोटल उसमें से माइनस करते हैं, यानी कि इधर साइड का हमारा टोटल आता है 20,950। तो इसमें से 27,250 में से जब हम इधर साइड का माइनस करेंगे, देन हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 6,300 का। 6,300 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग का आता है उसी को हम लेते हैं P&L में। यहाँ से अब हमारा ये P&L स्टार्ट हो गया। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ये आ गया हमारा 6,300। बाकी जितने भी इधर ऑफिस एक्सपेंस होते हैं वो सारे हम P&L में रखते हैं, और इधर साइड सारी हमारी इनकम आ जाती है। यहाँ पे हमारी सारी इनकम आ जाती है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या क्या एक्सपेंस दे रखे थे जो हमारे P&L में आने थे, यहाँ पे दे रखे हमारा रेंट, टेलीफोन, इंटरेस्ट पे, सारी चीजें हमारी इसमें आ जाएंगी। ये आ गया सैलरीज, इंटरेस्ट, टेलीफोन, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन कैसे आया है इसका भी मैं नोट बताऊंगी। डेप्रीसिएशन किस पे लगता है? डेप्रीसिएशन हमारा लगता है जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं। ठीक है, हमारी बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में जो है वो फिक्स्ड एसेट हमें प्लांट दे रखा है। सो प्लांट की जो है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 7,500, 7,315। देन एक एंट्री और दे रखी है प्लांट की, न्यू प्लांट परचेज्ड 625। अगर हम डेप्रिसिएशन निकालें, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, देन हमारा क्या आएगा, हम देखेंगे कि प्लांट की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू क्या थी। ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू यहाँ दे रखी है 7,500 एंड 7,315 हमने ली है। 7,500 का था हमारा प्लांट। देन क्या हुआ, प्लांट परचेज की एक एंट्री दे रखी है कि प्लांट जो है न्यू प्लांट परचेज किया है 625 का। अब पहले जो था वो 7,500 का था, अब 625 जो है और उसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि परचेज कर लिया है, परचेज हो गया तो ऐड हो जाएगा, है ना। 5,2,1,8 यानी कि प्लांट जो हो गए वो हो गए 8,125 के। अब क्लोजिंग बैलेंस जो है उसका क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 7,315 यानी कि ये हो गई हमारी जो ये बैलेंस आया है, यानी कि उससे कम हो गई वैल्यू 7,315।
कम हो गई, इट मीन्स कि प्लांट जो होना था वो 8125 का होना था, लेकिन जो बचा है वो 7315 का बचा है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू इसकी रिड्यूस हुई है, जो वैल्यू डिक्लाइन हुई है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू डिक्रीज होती है टाइम पीरियड के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यहाँ पे हमारा 1617 का दे रखा है, 1617 की 16 में जो थी वो 7500 थी एंड 17 में जो है वो 7315 है। उसके बीच में एक प्लांट जो है वो परचेज भी किया था 625 का। सो यहाँ पे हम माइनस करके निकालेंगे कि इसमें डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1 11 8। सो 8110 जो आ गया वो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इट मीन्स कि जो वैल्यू डिक्रीज हुई है प्लांट में वही उसकी डेप्रिसिएशन कहलाती है। सो यहाँ पे हमारा P&L में आ जाएगा डेप्रिसिएशन, ये आ गया हमारा 8110 का डेप्रिसिएशन। बाकी डायरेक्ट एक्सपेंस सारे ऐसे ही पुट कर देंगे। उसके बाद इधर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था 6300, देन हम टोटल करेंगे तो इधर साइड का हमारा आएगा हमारा 5460, देन हम 6300 में से 5460 जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 840। ये 840 जो है वो हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। जो P&L का होता है वो नेट प्रॉफिट एंड जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो ट्रेडिंग। सो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिंग एंड P&L। देन ट्रेडिंग एंड P&L के बाद बनाई जाएगी हमारी बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट में जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स। क्वेश्चन में दे रखा है लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, तो जो जो एडजस्टेड लाइबिलिटीज़ एडजस्टेड एसेट्स हैं 2017 की वो हम बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक 3275। अब कैसे आया है 3275 कैश एट बैंक? सो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें गिवन था बैंक का जो बैलेंस गिवन था 625। ये हो गया हमारा बैंक का अमाउंट 625। देन जितनी भी रिसीट्स होंगी, जितनी भी रिसीट्स हैं, टोटल हमारी रिसीट्स हैं यहाँ पे 24250 यानी कि जितना भी पेमेंट हमें रिसीव्ड हुआ है वो सारी हमारी रिसीट हो गई। वो क्या बोला है क्वेश्चन में, साफ साफ बोला है कि जितनी भी रिसीट और जितनी भी पेमेंट है वो सारी कैसे हुई है, चेक के थ्रू हुई है, यानी कि ये अमाउंट जो होगा वो हमारा किस में जाएगा, बैंक में जाएगा। ठीक है, सो हमारा 24,250 ये हमारा ऐड हो जाएगा इसमें 24,250। ये हो गया ऐड 57842 ये अमाउंट आ गया। देन अब ये तो हो गई हमारी रिसीट्स सारी ऐड हो जाएंगी। अब रिसीट ऐड हो गई, पेमेंट भी तो सारे दे रखे हैं, देन जो भी पेमेंट होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। सारे पेमेंट इसमें से लेस हो जाएंगे। पेमेंट वाली जितनी भी एंट्री हैं वो सारी माइनस हो जाएंगी। पेमेंट हमारा टोटल अगर हम करें तो इसका आ जाएगा 1600। देन पेमेंट साइड का हमारा आ गया 21600। पेमेंट जितनी भी होंगी सारी माइनस कर देंगे तभी तो हमारा बैंक बैलेंस बचेगा 3275 यानी कि बैंक का अमाउंट हमारा 3275। ये हो गई हमारी बैंक की एडजस्टमेंट। देन डेटर हमारा जो आया था 6125 करंट ईयर का, एंड स्टॉक भी दे रखा है 3125 करंट ईयर का, 6125 डेटर्स एंड 3125 क्रेडिटर्स। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद प्लांट पे जो था 7500 का था, जैसे अभी हमने लेजर अकाउंट बनाया डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, सो वही है 7500 का था प्लांट। 7500 में जो भी परचेज की थी 625 एक प्लांट, वो ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8125 का। अब उस पे जो डिमिनिशिंग वैल्यू है, जो टाइम पीरियड के साथ उसमें वैल्यू लेस हुई है, तो वो हमारी आ जाएगी 810 जो है डेप्रिसिएशन आया था, जैसे कि हमने प्लांट वाले में निकाला था डेप्रिसिएशन, ये आया था हमारा 810। सो डेप्रिसिएशन जो भी होता है वो वैल्यू में से हम लेस कर देंगे, देन उसकी
वैल्यू आ जाएगी 7315। ये तो हो गई हमारी एसेट साइड कंप्लीट। देन आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स 2400 एज गिवन, यहाँ पे दे रखे हैं 2400 क्रेडिटर्स करंट ईयर के, वो ले लेंगे। उसके बाद है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल गिवन नहीं है, सो कैपिटल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो है वो क्या क्या चीज़ें आनी, सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आना है हमारा जो भी 2016 की सारी चीज़ें हैं, जो 2016 की सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे क्रेडिटर लायबिलिटी हैं और बाकी सारे जो है वो एसेट आ जाएंगे। सो इससे हम बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, भी सारे हमारे एसेट्स थे कैश एट बैंक, ठीक है, और कैश एट बैंक आ गया, डेटर्स आ गए, डेटर, स्टॉक हो गया, स्टॉक एंड प्लांट, ये सारी चीज़ें हमें एसेट साइड की दे रखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा क्या क्या अमाउंट है, डेटर्स है हमारे 3750, डेटर्स आ जाएंगे 3750, 625 एंड स्टॉक है हमारा 6250 और प्लांट है हमारा 7500। ये हो गया हमारा 2016 का। अब क्रेडिटर्स हमारे कितने थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। क्रेडिटर्स जो हमारे 2016 के थे, क्रेडिटर्स 2016 के हैं 2525, ये आ गए हमारे क्रेडिटर्स, ये हो गए क्रेडिटर्स। अब हम टोटल करेंगे तो जो इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हो जाएगी हमारी कैपिटल 18125, ये हो गया हमारा इधर साइड का टोटल। अब 18125 में से जो है 18125 में से हमें माइनस करना है 2525, देन हमारी आ जाएगी कैपिटल 1560, ये आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर, मतलब कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। 15,600, ये आ जाएगा 18125। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इससे हमारी जो है कैपिटल आ गई, कैपिटल आई है हमारी 1560, ठीक है, 15600। अब इसमें जो भी इंट्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द ईयर वो हम ऐड कर देंगे 2500 एंड जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया था 840 वो ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हमारा आता है 8940। फिर जो भी ड्राइंग्स दे रखी हैं, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस करते हैं 1500। क्वेश्चन में दे रखी हैं यहाँ पे ड्राइंग्स आपको 1500, ये 1500 हम माइनस कर देंगे, देन हमारी आ जाएगी कैपिटल 17,440, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे तो हमारा दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए, देन हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। बैलेंस शीट इक्वल करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तो नहीं आता है यहाँ पे बैलेंस शीट हमारी इक्वल, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीटली सॉल्व हो गया है और टोटल सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट लेना है, देन आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखना है। सबसे पहले डेटर क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट चेक कीजिए। डेटर अकाउंट बनाना है, इसमें क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है, बैंक अकाउंट भी बनाना है। इसमें जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोला है और बैलेंस शीट बनाने को बोली है। ये तो बनाना है P&L अकाउंट, लेकिन वर्किंग नोट में आपको क्या करना है, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी बनानी है और बैंक अकाउंट भी बनाना है। तो सारी चीज़ें एक बार चेक कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एसेट लायबिलिटीज़ दे रखे हैं, यहाँ पे क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कैश ट्रांजेक्शन जितनी भी हुई हैं वो दे रखी हैं सारी, और बेड डेट्स दे रखे हैं। सो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। देन नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।